जी दीपक जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम गढ़साना के सिंह सभा गुरुद्वारे के सामने खड़े हैं। गढ़साना, रावला और अनूपगढ़ के पत्रकार, कुछ पत्रकार साथी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, कुछ पत्रकार अखबारों में काम कर रहे हैं, कुछ पत्रकार साथी विभिन्न टीवी चैनल्स में काम कर रहे हैं। जैसे कि पूरा राजस्थान जानता है कि सुदेश कुमारी खानूवाली का प्रकरण गढ़साना में चल रहा है। सभी इस मामले को जानते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इसी मामले को लेकर, यानी कि सुदेश कुमारी प्रकरण है, जो इस मामले को लेकर कल शुक्रवार को गढ़साना में जन आंदोलन किया गया था और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इस मामले को मीडिया ने दिखाया था, अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म है, जो चाहे वो टीवी चैनल है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो सोशल मीडिया है, यानी कि जो साथी जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है उस पर उसको दिखाया गया था। पत्रकारिता का धर्म होता है कि दोनों पक्षों को निष्पक्ष तरीके से दिखाए, और इन पत्रकार साथियों ने वैसा ही किया है। कल जब इन्होंने रिपोर्टिंग की, तो रिपोर्टिंग के बाद आज जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं पीड़ित परिवार की ओर से, उनके द्वारा कुछ पत्रकार साथियों को नोटिस दिया गया है और उसमें दावा किया गया है कि इन पत्रकार साथियों ने मानहानि की है, झूठी अफवाह फैलाई है, गलत बातें उनके प्रति फैलाई गई हैं। ये नोटिस भेजा है जिन पर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर किसी भी पत्रकार साथी ने पक्षपात करते हुए रिपोर्टिंग की है तो मैं उसकी गलती मानता हूं, मगर आप खुद बताइए, क्या उस पत्रकार ने गलत किया है, गलत रिपोर्टिंग की है? फिर मैंने जैसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही कहा था कि पत्रकार का फर्ज है कि वो दोनों पक्ष दिखाए। हमने एक पक्ष तो दिखाया, दूसरा पक्ष जो जिन पर आरोप लगे थे हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें स्टेटमेंट देने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हो रही है। तो जो इन्हें मानहानि का नोटिस भेजा गया है वो मैं मानता हूं कि सरासर गलत है। ऐसी क्रिया की प्रतिक्रिया करना मैं उचित नहीं मानता। अगर दोस्तों जितने भी दर्शक जिस प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि किसी भी पत्रकार ने पक्षपात करते हुए इस मामले को कवर किया है, या एक पक्ष को दिखाया दूसरे पक्ष को नहीं दिखाया, या जो परिवार के आरोप लगा रहे हैं उसके अलावा पत्रकार ने अपनी तरफ से कोई आरोप लगा दिए हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, क्योंकि पत्रकार है, अगर गलती हुई है तो अपनी गलती को सुधारेगा। अगर ये पत्रकार सही है, कोई भी पत्रकार जिसने नोटिस जिसके नाम नोटिस आया है, अगर वो गलत नहीं है तो उस पत्रकार का साथ जरूर देना। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, यही अपील है। अब मेरे साथ मौजूद है कालू पेंसिया जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़ाई इस पीड़ित परिवार ने हौसला करके शुरू की है, देखो ऐसे हजारों केस है इस व्यक्ति के, तो ये हिम्मत करके जो लड़ाई शुरू की है इसकी मैं दाद देता हूँ। और जो हमारे साथ जुड़े हैं और भी बहुत सारे साथी हैं जो ज़िले से बाहर जो जुड़ने आ रहे हैं, 12 तारीख को दिखेंगे, तो जो इनको हथकंडे अपनाने थे, जो इन्होंने हरकतें करनी थी, वो सारी करेंगे। परंतु मैं अपने पत्रकार भाइयों से वादा करता हूँ कि हम पूरे तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। आपको जो नोटिस भेजा है वो सिर्फ एक मतलब व्हाट्सएप पे ये प्रोपेगेंडा फैलाया है। जो भी मतलब इन्होंने डाक के द्वारा जो आपके पास ईडी भेजी है, जब आपके पास इनके पास पहुंचेगी तो इसका जवाब अपने देंगे। तो ये सारे बौखलाहट का जो है वो हरकतें हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे छोड़ देंगे, इनका पीछा छोड़ देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल कालू, आपने सही कहा कि पत्रकार का फर्ज बनता है सच्चाई को दिखाना, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूँ, पूरी जनता को कह रहा हूँ कि अगर आप लोग को लगता है कि हम लोग गलत हैं तो हमें बताएं, सुझाव दें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम सुधार करें। मगर अगर हम सही हैं तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिखें। हमारे साथ गोपी पेनीवाल जी हैं, इनके नाम से भी नोटिस आया। गोपी, आप क्या कहेंगे? जी दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने दोनों पक्ष जानने की कोशिश की थी। हमने एक पक्ष नहीं लिया था, ना ही खानूवाड़ा जो पीड़ित सुभाष है उनका एक का पक्ष नहीं लिया था। हम इधर गौड़ हॉस्पिटल भी गए थे, डॉक्टर साहब का भी पक्ष जानने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने नो कमेंट्स कह के हमें अपनी कोई भी बात नहीं बताई। उनका कहना है कि मैं ये सब कोर्ट में दूंगा जवाब, जनता को जवाब देने में मैं पूरा नहीं आ रहा। जी, अब इस भाई को आया तो पहली बात तो जो पत्रकारिता है निष्पक्ष है, ठीक है। और रही बात नोटिस की, तो हम इस नोटिसों से नहीं डरेंगे, ठीक है। और हमने पूरी निष्पक्षता से जो है काम किया है, और हम उनके पास भी गए थे, राजेश गौड़ के पास, लेकिन उन्होंने जो है कोई भी बाइट देने से इनकार कर दिया। और जो उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो अब इसमें हम पत्रकारों की थोड़ी गलती है कि आप कुछ बोलते नहीं, और आप कह रहे हो जनता के सवाल को जवाब
जो वो नहीं देंगे, तो जनता के जवाबों जो सवालों के जवाब है वो आप नहीं देंगे, तो हम पत्रकार हम आपसे पूछ रहे हैं, वो आप हमें भी नहीं दे रहे हो, तो ये गलत है। बाकी नोटिस हम नहीं दे रहेंगे जी। जैसा कि सोशल मीडिया पे हमने दोनों पक्ष को दिखाने की कोशिश की थी, पीड़ित परिवार को दिखाने के बाद में पूरे पत्रकार साथियों के साथ में हम गौड़ साहब के पास गए थे और उनसे उनकी राय जानी थी, उनसे उस पूरे प्रकरण के बारे में बात की, तो उन्होंने मीडिया को जवाब देने से मना कर दिया। और आज हमें एक नोटिस मिलता है कि आप अपनी वीडियो डिलीट कर दी जाए। पर जिस समय कल हम डॉक्टर साहब का पक्ष जानने के लिए गए थे, तो वहाँ पर व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष किशन दुग्गल जी भी थे और भी कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद थे। उनके सामने भी हमने कहा था कि डॉक्टर साहब आप अपना स्टेटमेंट दें ताकि आपकी बात लोगों तक पहुँच सके जी। उन्होंने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया और आज एक हमें व्हाट्सएप से एक नोटिस जारी किया है जिसमें खुले शब्दों में लिखा हुआ है कि जो आपने वीडियो डाली है उसे डिलीट कर दो और एक माफ़ीनामा दे दो। तो हमने सच्चाई दिखाने का जो काम है मीडिया का वो किया है, कल भी किया है, आज भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। अगर किसी भाई को लगता है कि हमने पक्षपात किया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। अगर आपको लगता है कि हमने कहीं पक्षपात किया है तो आप अपना जवाब उस कमेंट बॉक्स में देकर मीडिया का साथ दें। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार भाइयों ने जो एक नोटिस जो था वो मेरे पास में भी आया है, क्योंकि उस पीड़ित परिवार वो मेरे गांव का परिवार है और उसकी जो 2 सदस्य उस परिवार के चले गए, दुख वो ही जानता है। हमने उस परिवार को न्याय दिलाने की आवाज़ उठाई तो हमें भी नोटिस दिया गया है कि हमारी मानहानि हुई है। मैं कहना चाहूँगा कि जिस परिवार के सदस्य चले गए उसको आप क्या मानोगे, उसको आप क्या भाषा में अपने दोगे। तो उन्होंने हमें भी नोटिस दिया है, मुझे भी नोटिस दिया है कि आप उसका जवाब दो और अपनी पोस्ट डिलीट। मैंने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की है कि जिससे उसकी कोई मानहानि हो। हमारी ये वाजिब मांग है प्रशासन से कि उस परिवार को न्याय मिले, चाहे जो भी मुलजिम है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। हमें नोटिस मिला है और हम नोटिस का जवाब देंगे। हमने सच की लड़ाई लड़ी है और इसका जवाब हम देंगे।